आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में हर जिले के बेहतर संसाधन वाले सरकारी स्कूलों का सर्वे होगा। सर्वे के जरिए स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढांचे का आकलन होगा। इसके लिए ऐसे स्कूलों का प्रोफाइल भी बनेगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सर्वे का जिम्मा स्थानीय A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज देने का निर्देश दिया है। इंस्टीट्यूट के समाज मनोवैज्ञानिक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हबीबुल्लाह अंसारी सर्वे मॉनिटरिंग करेंगे। सर्वेक्षण का कार्य ससमय पूरा करने के लिए इसमें प्रशिक्षण अनुसंधानकर्ता क्षेत्रीय अन्वेषक लगाए जाएंगे। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक राज्य के प्रत्येक जिले में मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना, उन्नयन व नवीन के संभावनाओं का विचार किया जाना। प्रस्तावित मॉडल आवासीय विद्यालय सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर होगा। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले के न्यूनतम 2-3 बेहतर स्कूल में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा भूमि, भवन आदि सहित अन्य संसाधनों का सर्वे कर सूचना संग्रहण पर उच्च स्तर का निर्णय लिया जाना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले के भौतिक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति के संदर्भ में मौजूदा सीमांतः बेहतर स्कूल के पुनर्निर्माण या उन्नयन की संभावना का पता लगाना अपेक्षित है। साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले के कुछ चयनित स्कूल के बुनियादी ढांचे, मानव शक्ति, शिक्षण अधिगम पद्धतियों और अन्य सुविधाओं का आकलन आवश्यक है। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन मुश्किल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले की गाड़ी पलटी, 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी। पप्पू यादव ने प्रदेश सरकार से की मांग, बोले पटना में लगे शरद यादव की आदमकद प्रतिमा। तेजस्वी यादव बोले लोग लगे हैं कि कुछ हो जाए लेकिन नहीं टूटने वाला महागठबंधन, बयानवीरों को दी नसीहत। जेडीयू ने रामचरितमानस पर गेंद आरजेडी के पाले में फेंकी, कहा महागठबंधन का मतलब दूसरे दल को कंट्रोल करना नहीं। तेजस्वी यादव बोले चंद्रशेखर के महान मंत्रियों विधायकों की नसीहत, बोले बेमतलब के बयान से परहेज करें। ललन का तंज, बीजेपी के पास लोगों से वोट मांगने के लिए कुछ नहीं रहा। राजीव रंजन बोले जेडीयू से बेहतर कोई पार्टी नहीं। नीतीश, लालू और तेजस्वी देख रहे तमाशा। सुशील मोदी बोले शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जगह जगह दर्ज हो मुकदमे। बिहारी लाइन में लगो, प्रशांत किशोर बोले युवाओं को दूसरे राज्य में गुजरनी पड़ती है, ऐसी लालत जिंदगी। एडवांस के लिए 2021 में इंटर उत्तीर्ण छात्रों को मौका नहीं, टॉप 20% की होगी बाध्यता। पत्नी ने बनाई थी फीकी सब्जी, नाराज पति ने गुस्से में कर दी जमकर पिटाई, हालत गंभीर। यह खबर गोपालगंज से आ रही है। पूर्णिया में मछली कारोबारी से 2 पुलिसकर्मियों ने की वसूली की कोशिश, पीट कर घायल, एसपी ने कर दिया सस्पेंड। मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लाखों का गमन, 55 खाते खोलकर हेराफेरी का खेल, FIR दर्ज। नेपाल के पोखर में हुए विमान हादसे में बर्गेनिया के छात्र की मौत, घर में मचा कोहराम। की में बना ई-रिक्शा चालक, फिर मिली दर्दनाक मौत। प्रेमिका के पिता ने प्रेमिका किया सिर धड़ से अलग। डांसरों के साथ देसी पिस्तौल लहराते हुए ठुमके लगाना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। बिहार के एक युवक की नेपाल विमान हादसे में मौत, बेटे की मृत्यु से सदमे में परिवार। नेपाल के पोखर में हुए विमान हादसे में बिहार के सीतामढ़ी जिले के बर्गेनिया नप क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 निवासी राम इकबाल चौधरी के पुत्र संजय जायसवाल 26 वर्षीय की मौत हो गई है। बिहार के इन जिलों में ठंड का डबल अटैक, जान ले कब कनकनी और कोहरे से मिलेगी राहत। बिहार में सोमवार को एक बार फिर से ठंड के अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक सोमवार को पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। बिहार के 18 जिलों के भूजल में बढ़ी आर्सेनिक की मात्रा, गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना अधिक।
डॉक्टर कृतिज्ञा श्रीधर ने कहा कि इस अध्ययन से प्रारंभिक अंतर्दृष्टि सामान्य देश के संदर्भों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जो पीने की पानी है, पित्ताशय की थैली में कैंसर और पीने के पानी में। शेखपुरा के किसान ने सुखाड़ की आपदा को बदल दिया अवसर में माघ महीने में उपजाया प्याज। किसान ने बताया कि 2 एकड़ खेत में अनाज का फसल उगाया गया, जिसमें उन्हें प्रति कट्ठा 15 मन प्रति कट्ठा की दर से प्याज की उपज हुई। प्याज की कीमत फिलहाल बाजारों में 1 मन यानी 40 किलो का 650 रुपए की कीमत बाजार में लगाया जा रहा है। बिहार वेदर में तेज पछुआ हवा से फिर कपेगा बिहार। अगले 2 दिन तक ठंड का रहेगा कहर। जान लीजिए मौसम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2 दिन तक धूप की हल्की राहत मिली, लेकिन सोमवार से फिर एक बार ठंड बढ़ने लगी है। बर्फीली ठंडा हवा, तापमान में भारी गिरावट हुई। अगले 2 दिन तक ठंड का कहर भारी रहेगा। जान लीजिए इसके वेदर का क्या पोजीशन रहेगा। पटना के IGIC अस्पताल का हाल बदहाल। न ट्रॉली मैन न स्ट्रेचर, घंटों एम्बुलेंस में बैठे रहते हैं लोग, मरीज गंभीर। IGIC के वर्तमान में इस सुविधा बढ़ी है। नई बिल्डिंग में बेड से लेकर ICU मशीन आदि की सुविधाएं में विस्तार हुआ, लेकिन उसे चलाने वाला मैन पावर की आज भी कमी है। पटना में कचरा चुराने के बजाय बच्चे पढ़ रहे ABCD स्वच्छता केंद्र में बच्चों को क्या जा रहा है शिक्षा। गर्दनीबाग के स्वच्छता केंद्र में इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि आज से 9 महीने पहले यहां काम करने वाला वर्कर के बच्चे को मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद कंपनी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि जब तक पटना में दुबई के लिए शुरू होगी वन स्टॉप सेवा। विमान भारत के 6 शहरों के लिए भी वन सेवा स्टॉप शुरू। स्पाइस जेट पटना से दुबई और अमृतसर के अलावा भारत के 6 अन्य शहरों के लिए वन स्टॉप विमान सेवा शुरू करेगी। इसमें जैसलमेर, खजुराहो, शिरडी, जयपुर, गोवा और श्रीनगर शामिल है। दरभंगा में रिटायर्ड IAS के घर से 2 लाख रुपए का लाखों का जेवरात चोरी, घर का किया ऐसा हाल। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग में चोरों ने सेवानिवृत्त IAS के बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी कर ली। गृह स्वामी अपनी पत्नी के साथ मुंगेर गए थे। रविवार को घर पहुंचने पर देखा कि घर का सजा दरवाजा टूटा हुआ है और सभी दरवाजा टूटने के साथ ही अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ है। सिवान केंद्र की मंजूरी के बाद चकाचक होगी दरौली मैरवा सड़क। राम जानकी पथ के मुआवजे की प्रक्रिया अंतिम चरण में। स्टेट हाईवे 96 माझी बरौली पथ के 63 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर के स्ट्रेच का निर्माण कार्य 2022 के शुरुआती वर्ष में ही पूरा हो गया था। अब यह सड़क 7 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो गई है। भागलपुर 0 माइल चौक से हटेगा थाना, चौड़ी की जाएगी सड़क, जाम से मिलेगी मुक्ति। भागलपुर 0 माइल चौक स्थित 0 माइल थाना बाईपास स्थित नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब पुराने थाने को स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिमोशन पर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा।